जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह के 8 साढ़े 8 बज गए हैं और ये व्लॉग आप सब तक पहुँचेगा नए साल को। तो नए साल की भी मेरी तरफ से आप सबको राम राम। और अभी टाइम हो गया है जैसे 8:30 पौने 9 बजने को आ गए हैं। काम तो बस देखिए चलते ही रहती हूँ पूरा दिन। आजकल तो चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है और गोबर बारी का काम मेरा हो गया था। बस आजकल ये रहता है कि बाहर का चूल्हा जला लेते हैं, तो इस पर खाना कभी मैं बनाती हूँ सुबह के टाइम में, जैसे कभी कभार नहीं भी बनाती हूँ। थोड़ी सी जल्दी रहती है, इनको जाना रहता है, तो ये होता है कि भाई बाहर के चूल्हे में आग रहती है, उसी पर चूल्हा रखकर झटपट सबके लिए रोटियां सेक देती हूँ। पर अभी बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं 1 जनवरी से, पर रितिका की छुट्टी नहीं होने वाली है इस बार, उसका कैंप चल रहा है। तो बस ईशांत की ही छुट्टियां रहेंगी। पर अभी तो जैसे बच्चों को 1-2 दिन स्कूल जाना ही है। तो आटा खत्म हो रखा था, कल साग लेकर आए थे हम, तो आज मुझे सुबह साग बनाना था। तो बस पहले थोड़ा सा गेहूं का आटा पीसा है, उसके बाद बाजरा साफ किया, बाजरा का आटा पीस लिया। चाकी चलाते हैं तो यही रहता है। और ये देखिए 2 दिन से मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है हमारे यहाँ। तो 11-12 बजे तक तो मौसम ऐसा रहता है कि बिल्कुल जैसे 10 बजे तक तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा मौसम रहता है। पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है उसके मौसम में। और सुबह सुबह देखिए 3-4 बार चाय बन गई थी, तो खाना थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी 10 बज गए थे और मैंने झटपट बस खाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये साग वैसे मैंने रात को ही काट कर रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह देखिए एक तो काम ज़्यादा रहता है। शाम के टाइम में सच बताऊं तो आजकल काम थोड़ा कम रहता है, सुबह ज़्यादा होता है। सुबह तो जैसे गोबर बारी का और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। रात को जैसे काम थोड़ा सा कम हो जाता है आजकल। तो जी साग की रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर कर दी है। और अभी है ना हमारे घर के पास जो हमने सरसों बीजी थी उसमें एकदम कच्चा कच्चा बथुआ हो रखा था। तो 2-3 दिन से मन कर रहा था साग खाने का। सच बताऊं तो हमारे घर में माँ को और इनको साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी हांडी में साग भरकर मैंने रख दिया, चूल्हे पर बनता रहेगा। और इसी बीच आ गया था एक आइटम बेचने वाला और उससे मुझे लेनी थी 2-4 चीज़ें, तो मैं वहाँ पर चली गई। तब तक साग बन गया था, तो झटपट से आकर बस मैंने इसमें आलण लगाकर तड़का लगा दिया है। तो जी साग तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और उसके बाद फिर बनाऊंगी सबके लिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। देखिए बच्चे तो आज स्कूल चले गए हैं, आज तो दोनों बहन भाई ही गए हैं। ये व्लॉग है कल का, यानी कि 31 दिसंबर का। तो आज ईशांत को जाना है, कल से जैसे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सर्दियों की छुट्टियां जैसे हमारे यहाँ तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दिन की छुट्टी रहती ही है। हर साल गिरती हैं सर्दियों की छुट्टियां तो जैसे बच्चों की। तो ईशान तो गया था आज आधे दिन के लिए, उसका तो जैसे आधे दिन ही स्कूल लगने वाला था, तो वो आ जाएगा 12 बजे के आसपास। और रितिका का खाना पीना आजकल स्कूल में ही रहता है, तो वो तो टिफिन वगैरह नहीं लेकर जाती है। तो जी बस माँ खाना खाकर चली गई थी घूमने के लिए और ये निकल गए खेत के लिए, और मेरा वही घर का काम। और बस खाना वाना खाकर पहले मैंने यहाँ से ये सारा सामान समेटा और इस चटाई पर थोड़ा सा पानी गिर गया था और हल्की सी अभी धूप भी निकल आई है। वैसे देखिए आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ की तो धूप निकलती नहीं है। 1 बजे तक लगभग थोड़ा बहुत जैसे सूरज दिखता है। 3 बजे के बाद जैसे दिन ढलना शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। और ये जैसे बरंडा हमने जब से बनवाया ना, गर्मियों में तो मैं डेली जैसे पूरा का पूरा ये जो बरंडा है ना साफ़ करती थी। अभी ये है कि ये बर्तन वगैरह धुलते हैं यहाँ से साफ़ करके छोड़ देती हूँ। हाँ वीडियो वगैरह में थोड़ा कम दिखाती हूँ, पर क्या है कि हमारे यहाँ जैसे पूरा आंगन कच्चा है, रेत है, आप सबको पता ही है। और सर्दियों में क्या होता है कि रेत पैरों पर चिपकता बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो रेत सूख जाता है तो इतनी जल्दी से पैरों पर नहीं चिपकता है। और अंदर का आना जाना हमारा बिल्कुल कम रहता है, पूरा दिन जैसे हम बस अपना बाहर ही निकालते हैं। तो इसलिए ये जो बरंडा है ना, इसमें रेत मिट्टी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा रहती ही है। बाकी तो देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से घर को साफ़ सुथरा रखने की, पर कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बस बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने वहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई की और उसके बाद फिर अपना 1-2 काम निपटाया। और अभी बज गए हैं 3, ईशांत भी आ गया था, हम दोनों माँ बेटा बैठ गए थे। उसके बाद फिर भैंसों को सानी डाली है। आजकल जैसे घास हो गया है तो तूड़ी डालकर बस जई मिक्स कर देते हैं और भैंस को डाल दी है चाट। और भैंस बांधने का काम ईशांत ने कर दिया था। और ये लेकर आए थे आज सुबह गाजर। आजकल इनकी जैसे दुकान जाने की ड्यूटी लग गई है, क्योंकि खेत तो अभी ये थोड़ा सा लेट जाते हैं और इनको आज दुकान में ये गाजर दी गई। वैसे देखिए गाजर तो काफ़ी अच्छी हैं, लंबी लंबी भी हैं। इन दिनों में जैसे देखिए सब्जियां तो सीजन के हिसाब से इस टाइम पर गाजर, मूली, गोभी, मटर ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्रेश और अच्छी मिलती हैं।
तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट वाला गाजर का अचार, जो कि सर्दियों में हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये मैंने 1.5-2 किलो के आसपास गाजर ली हैं। 3 किलो लेकर आई थी, उसमें से एक सब्जी की मैंने रख ली और बाकी की सारी कट कर ली है। वैसे देखिए वजन करके तो मैंने देखी नहीं थी भाई कितनी हो गई, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है 2 किलो गाजर है, क्योंकि इसमें से थोड़ी बहुत जैसे बच्चों ने खा ली थी और 3-4 गाजर मैंने सब्जी के लिए रख ली। और अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख ली और ये ले लिए मसाले, जिसमें जाता है मेथी, सौंफ, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है। सौंफ, जीरा, मेथी ये तीनों चीजें मैंने ली थी 2-2 चम्मच। 1 चम्मच के आसपास हींग है और थोड़ी सी जैसे ये 8-10 लौंग और 8-10 ही काली मिर्च। और ये लौंग और काली मिर्च तो आप अपने हिसाब से जैसे डालें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें डालने से अचार बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं तो देखिए सर्दियों में हर साल जैसे यही मसाले डालकर बनाती हूँ और हमारे घर में सबको पसंद भी आता। तो ये सारे मसाले मैंने हल्के से भून लिए थे और उसके बाद फिर डाल लिया है कढ़ाई में 1-1.5 कड़छी तेल। तेल भी इस अचार में जैसे ज़्यादा नहीं जाता है। और राई मैंने मसालों के साथ नहीं भूनी थी। अभी मसाले हमारे हल्के से गर्म है, जैसे मैंने इनको कढ़ाई में से निकाल दिया था और उसके बाद फिर बस गरम गरम मसालों में हम राई को मिक्स कर देंगे और इसी में हमारी राई चटक जाएगी। क्योंकि मसालों के साथ हम भूनते हैं ना तो राई बड़ी जल्दी चटक जाती है और फिर इसका रंग थोड़ा सा काला हो जाता है, फिर वो स्वाद भी नहीं आता है। तो मसाले हल्के से ठंडे हो गए थे और आज मैंने सिलबट्टा भी चूल्हे के पास ही रख लिया। तो बस अभी इन मसालों को मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, दरदरा नहीं पीसूँगी, क्योंकि देखिए इंस्टेंट वाला अचार बनाने वाले हम। जो लंबे टाइम तक हमें अचार रखना रहता है ना, उसमें तो ये है कि कुछ टाइम के बाद हमारे मसाले अपने आप थोड़े से फूल जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये अचार तो हम झटपट खाने वाला बनाने वाले हैं, तो इसलिए इन मसालों को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। आप चाहें तो जैसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो जी ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पीस गए हैं और हम जैसे हल्का सा भून लेते हैं तो मसाले आसानी से पीस जाते हैं। एकदम जैसे मैंने तो पाउडर सा बना लिया था। तो बस अभी तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो तेल को मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है। एकदम गर्म तेल में ना डालें, तेल को पहले गर्म करें ताकि उसका कड़वापन निकल जाए और उसके बाद फिर कढ़ाई को नीचे उतारकर हल्का सा तेल को ठंडा कर लें और आंच को रखे बिल्कुल धीमा धीमा। तो अभी मैंने कढ़ाई को तो फिर से चूल्हे पर रख लिया और जितनी हमारी गाजर थी सारी की सारी जैसे कढ़ाई में डाल दी हैं। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 4-5 मिनट के लिए ही मिक्स करें। इतनी देर में ही हमारी गाजर हल्की सी नरम हो जाएंगी और है ना, गाजर के पीस थोड़े से मोटे मोटे कट करें, बिल्कुल बारीक बारीक ना, तब ये अचार ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि बिल्कुल नरम हो जाता है फिर अचार अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, जिसमें कि मैंने हल्दी, लाल मिर्च और काला और सफ़ेद नमक डाला है। और ये हमारे भुने हुए मसाले, बस यही मसाले डाले मैंने। देखिए नमक दोनों तरह का डाले, काला भी और सफ़ेद भी। काला नमक डालने से अचार में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अभी कढ़ाई को जैसे चूल्हे पर रखेंगे। और ये देखिए आंच बिल्कुल धीमी है। आंच थोड़ी सी भी तेज़ होगी ना तो हमारी गाजर थोड़ी ज़्यादा पक जाएंगी, फिर खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। और हाँ, मसालों के साथ में हो तो 1 चम्मच कलौंजी भी डाल लें। मैं जैसे मसालों के साथ डालना भूल गई थी और कलौंजी से भी अचार में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो मुझे बाद में ध्यान आया तो मैंने अभी डाल ली है। बस ये है कि ये कलौंजी हमारी साबुत रह गई है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स और कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद भी जैसे इस अचार को एक जगह रख कर ना छोड़ें। कढ़ाई हमारी हल्की सी ठंडी नहीं होती ना तब तक मिक्स करते रहें, नहीं तो नीचे का अचार हमारा थोड़ा ज़्यादा पक जाएगा। या फिर बर्तन में से निकाल लें। और ये देखिए मौसम आज हमारे यहाँ जैसे एकदम से बदल गया था, बारिश का मौसम हो गया था। तो शाम के टाइम पर मुझे तो अचार बनाना था, तो मैं उस काम में लगी हुई थी। तो बस ये यहाँ पर आ गए थे जैसे गोश्ते वगैरह और तूड़ी ढकनी थी। तूड़ी भी हमने कई दिन से ये पन्नी वगैरह हटाकर छोड़ रखी थी। मैंने तो अपना काम जैसे 1-2 दिन पहले ही निपटा दिया था। आजकल देखिए फ़ोन वगैरह का टाइम है तो पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस तारीख तक बारिश बता रखी है। तो जो भी गोश्ते वगैरह थे वो सब मैंने तो इकट्ठे करके छोड़ दिए थे। बस ये था कि भाई पन्नी ढकनी थी। तो मैंने खाना बनाया, अचार बनाकर तैयार किया। तब तक बच्चों ने और इन्होंने मिलकर अपना वो काम निपटा लिया था और मैंने रोटियां बनाकर रख दी थी। आज मेरा तो खाना खाने का मन नहीं था। बस आज सुबह का खाना थोड़ा सा लेट हुआ था और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था सच बताऊं तो बस शाम का खाना मैंने अपना स्किप कर दिया है। तो अचार हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। अभी इसमें डाल देंगे 2-3 नींबू का रस। आप चाहें तो विनीगर भी डाल सकते हैं। बाकी देखिए मैं तो हमेशा नींबू का रस ही डालती हूँ। एक तो ये हो जाता है कि भाई विनीगर वगैरह घरों में मिलते नहीं, जैसे मेरे पास तो रहता ही नहीं। और नींबू ऐसा है कि भाई घर पर नहीं भी होते तो हम दुकान से मंगवा सकते हैं। तो ज़्यादातर वही चीज़ें डालनी चाहिए जो हमें आसानी से मिल सके।
तो 3 नींबू का रस डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, जैसे खट्टा अचार पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे एक बार फिर से मिक्स। और ये हो गया है हमारा एकदम टेस्टी सा अचार तैयार। वो तो आप सबको देखकर ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा बना है। बल्कि बच्चों ने तो, जैसे अभी मैंने खाना बनाया था तो साथ में थोड़ा थोड़ा अचार दोनों बहन भाई ने लिया था, क्योंकि सुबह का साग रखा था और अभी भी मैंने बाजरे की रोटियां ही बनाई थी। तो बच्चों ने तो जैसे बाजरे की रोटी इस गाजर के अचार के साथ ही खाई है। और इस अचार को हमें फ्रिज वगैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडी का मौसम है, अगर हल्की सी गर्मी होना जैसे फरवरी में बनाएं तब तो फ्रिज में रखना पड़ता है। बाकी आजकल तो देखिए ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो फ्रिज वगैरह में नहीं रखती हूँ। हमारे यहाँ तो जैसे ये अचार 15 से 20 दिन चलने वाला है और 15 से 20 दिन में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहता। आप बाहर ही रखें। तो जी बस अभी यहाँ से ये सारा सामान समेट देते हैं। सबका खाना पीना हो गया है और बच्चों ने जैसे थोड़ा बहुत सामान उठाया है, थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। देखिए बच्चे तो बच्चों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन मैं लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी अपना काम समेटने में। बस ये बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करना है। ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है और मौसम तो फिलहाल भी ऐसा हो रखा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी, पर अभी तो नहीं आई। बाकी हमारे यहाँ जैसे रात को 1-1:30 बजे के आसपास हल्की हल्की बारिश आई थी। इतनी ज़्यादा बारिश तो आई नहीं है, पर यह है कि इंतज़ार है कि बारिश हो जाए। एक तो भाई ठंडी के मौसम में जैसे इनको परेशान नहीं होना पड़ेगा पानी के लिए, और दूसरा बारिश के पानी की फसल है ना, वो बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। नोजल वगैरह से तो हम चाहे पूरी सर्दी पानी लगाते रहें, उतनी अच्छी फसल नहीं बन पाती है। तो जी ये है हमारी लोहे की कढ़ाई, ये देखिए साफ सुंदर स्वच्छ। काफी प्यारी कढ़ाई है आपकी। तो जी हम तो इसको कुछ ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ना मैं तेल लगाती हूँ ना कुछ और। सिर्फ एक दिन, जिस दिन हमने ये खरीदी थी उस दिन मैंने तेल लगा कर रखा था साफ करने के बाद। वैसे हम लोहे की कढ़ाई वगैरह लेते हैं, डेली धुलो फिर तेल लगाओ। और हमारे यहाँ जैसे रेतीली जमीन है, रेत बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं तेल वगैरह कुछ नहीं लगाती। बस ऐसे ही धोकर साफ करके इसको कुछ ऐसे रख देती हूँ बस, और सूखने के बाद फिर उठा कर रख देती हूँ। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।